ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एवं व्यवहार हेतुत्वेन अध्यास से प्रत्यक्ष सिद्धेपि। व्यवहार का हेतु है अध्यास। अध्यास के बिना लौकिक व्यवहार हो, कर्मकांड व्यवहार हो, मोक्ष तत्व व्यवहार। लौकिक व्यवहार है प्रमाण प्रमाता प्रमाय व्यवहार। कर्मशास्त्र में करता हूँ कर्म, मोक्ष साधन साधन ध्याता ध्यान इत्यादि, ये सारे व्यवहार वो अध्यास पूर्वक, अध्यास हेतुक है, अध्यास पूर्वक व्यवहार। वो अध्यास साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम व्यवहार का हेतु है। व्यवहार हेतु थे ना अध्यास प्रत्यक्ष साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध तो है। फिर अन्य प्रमाण पूछ रहा है पूर्व पक्षी, प्रमाणांतर पूछती कथम पुनरविद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। क्योंकि अध्यास पूर्वक व्यवहार, अध्यास हो तो अध्यास का कारण अविद्या, जिसमें अविद्या है वो व्यवहार करेगा। अविद्यावत पुरुष, अविद्या से स्थिति स अविद्यावान। अविद्यावत पुरुष विषय येषां प्रमाणानाम, विषय कहता आश्रय, प्रमाण का आश्रय। अविद्यावत अविद्या वाला में प्रमाण आश्रित होकर के प्रत्यक्षादि में प्रमाणानि शास्त्र प्रमाण भी सो अविद्यावत विषयानि, अविद्यावत विषय आश्रय येषां प्रमाणानाम। अविद्वान में ही प्रमाण आश्रित है। अविद्या वाला भी यदि रहेगा वो प्रमाण कैसे, प्रमाण से दो प्रश्न है। कथम पुनरविद्यावद विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। कथम सद किम सद से बनता है। किम सद आक्षेप में होता है, प्रश्न में होता है। प्रश्न विषय का प्रश्न है कथम प्रमाणानि, अविद्या वाले में स्थित प्रमाण कैसे होगा, ये प्रमाण के लिए प्रश्न टीका में दिया। अविद्यावान अहम इति अध्यासवान आत्मा प्रमाता। आत्मा है ऐसे अध्यासवान आत्मा प्रमाता। अविद्यावान अहम अविद्वान में कुटस्थ स्वरूप को नहीं जानता। अविद्यावान अहम, अध्यासवान आत्मा, जैसे अध्यास जिसमें है अध्यास वाला ही आत्मा प्रमाता। शुद्ध आत्मा प्रमाता नहीं। शुद्ध आत्मा में ये अध्यास होने पर ही प्रमातृत्व। शुद्ध आत्मा तो ज्ञान रूप है। प्रमाता है तो प्रमा का आश्रय प्रमाता है। प्रमाता है प्रमा का आश्रय ज्ञाता। ज्ञान का आश्रय ज्ञाता होता है। ज्ञान का विषय को ज्ञेय प्रमेय कहेंगे। प्रमा का विषय प्रमेय, ज्ञान का विषय ज्ञेय, और प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है। प्रमाता है ज्ञाता। जो प्रमाता है ज्ञाता, ज्ञातृत्व शुद्ध आत्मा ज्ञान रूप है। उसे ज्ञातृत्व आने के लिए अध्यास आवश्यक है। ज्ञान क्या है अभी स्पष्ट होगा। तो प्रमाता है ज्ञाता, ज्ञान का आश्रय। ज्ञान रूप स्वयं प्रमाता नहीं। आत्मा ज्ञान ब्रह्म अभिन्न ज्ञाता आत्मरूप है,
ज्ञान रूपे, ब्रह्म बिना आत्मा ज्ञान रूपे। ज्ञान स्वयं ज्ञान का आश्रय नहीं। तो अध्यास होने पर ही ये अविद्या वाला ही अध्यास होगा तो अविद्या, अविद्या के कारण अध्यास, अध्यासवान आत्मा, जिसमें इस अध्यास है, इस अध्यास वाला आत्मा प्रमाता, अविद्यावत अर्थ हुआ, अविद्यावान अविद्यावत, अविद्यावत हो गया प्रमाता। विषय यस्य, विषय का क्या अर्थ किया, विषय आश्रय, ये शाम प्रमाणानाम तानि प्रमाणानि अविद्यावत विषयानि इति विग्रह, समास से विग्रह बता दिया। अविद्यावत आश्रय, विषयगत आश्रय, ये शाम प्रमाणानाम तानि प्रमाणानि अविद्यावत विषयानि, अर्थात अविद्या वाले में ही आश्रित होकर के प्रमाण ज्ञानजनक होंगे। ज्ञान का आश्रय हो जाएगा तो ज्ञाता हो जाएगा। तत्त प्रमेय व्यवहार हेतुभूताया प्रमाया, प्रमेय व्यवहार हेतुभूता, प्रमेय घटपटादि प्रमेय, प्रमेय का व्यवहार करेंगे, घट आने न जल रखना, प्रमेय का व्यवहार करने के लिए उसके लिए ज्ञान कारण, ज्ञान के बिना व्यवहार नहीं होगा। तो प्रमेय व्यवहार के हेतु होते हैं प्रमा। ज्ञान और प्रमा में भेद समझ लेना। ज्ञान तो संशय ज्ञान भी है, भ्रम ज्ञान भी है। प्रमा का तो यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव भी यथार्थ होता है। शब्द प्रमाण से भी, अनुमान प्रमाण से ही अनुभव होता है। तर्क संग्रह के अनुसार बता दिया 4 प्रकार, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द। वेदांत में अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐसे 2 प्रमाण मानते अनुभव। अनुभव कहेंगे तो स्मरण का ग्रहण नहीं होगा, भ्रम ज्ञान का ग्रहण हो जाएगा अनुभव कहेंगे तो, किंतु प्रमा कहेंगे तो यथार्थ अनुभव। देखो भेद क्या हुआ, ज्ञान कहेंगे तो स्मृति और अनुभव दोनों का ग्रहण हो जाएगा। अनुभव कहेंगे तो स्मृति का ग्रहण तो नहीं होगा, किंतु भ्रम का भी ग्रहण हो जाएगा। यथार्थ अनुभव ग्रहण करने के लिए क्या शब्द कहेंगे, प्रमा। प्रमा कहें तो यथार्थ अनुभव का ग्रहण होगा और भ्रम का, स्मरण का नहीं होगा। इसे प्रमा शब्द कहते समय समझना यथार्थ अनुभव। घट को प्रमेय कहा, घट प्रमेय जो कहेंगे यथार्थ अनुभव का विषय प्रमेय। ज्ञेय कहेंगे तो ज्ञान का विषय ज्ञेय, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, यथार्थ हो सकता है। तो यथार्थ व्यवहार होता है प्रमेय ज्ञानपूर्वक, उसके ज्ञान नहीं होगा तो व्यवहार कैसे होगा। लेखन से हम व्यवहार करेंगे, लेखन की पहले प्रमा हो तो लेखन से उठा कर उसके द्वारा लिखेंगे, व्यवहार करेंगे। घट प्रमेय, उसका व्यवहार करने के लिए व्यवहार हेतु होता प्रमा, ज्ञान नहीं प्रमा। प्रमेय व्यवहार का हेतु है प्रमा, देखो दिया है। प्रमेय व्यवहार हेतुभूताया, हेतुभूता का प्रमा, हेतुभूताया प्रमाया। अध्यासात्मक प्रमात्याश्रितत्वात्, प्रमा कहाँ आश्रित है, प्रमा, प्रमा प्रमा प्रमाता में आश्रित है। प्रमाश्रयत्व, प्रमातृत्व। जो प्रमाता है प्रमात्री, ज्ञाता प्रमात्री। शुद्ध आत्मा ज्ञान रूप है या ज्ञाता है, ज्ञान रूप है। शुद्ध आत्मा ज्ञाता नहीं है। प्रमाता होने के लिए अध्यास चाहिए, आत्मा के साथ अंतःकरण का तादात्म्य अध्यास होगा तो प्रमाता। प्रमा है क्या है, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है, वृत्ति ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। वो आश्रित है अंतःकरण में, अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से ज्ञान का आश्रय जो अंतःकरण तादात्म्य मन के साथ है, इसको प्रमाता कहते हैं। प्रमा का आश्रय हो गया। प्रमा है वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान का आश्रय वृत्ति है अंतःकरण आश्रित, अंतःकरण में आश्रित। अंतःकरण में आश्रित वृत्ति ज्ञान आत्मा में कैसे होगा, अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से अंतःकरण के धर्म वृत्ति आत्मा में दिखता है, धर्माध्यास। अंतःकरण आत्मा का तादात्म्य अध्यास धर्म अध्यास होगा तो अंतःकरण के धर्म वृत्ति ज्ञान दिखेगा आत्मा में। प्रमाता ऐसे होता है। अध्यास के बिना आत्मा में प्रमातृत्व नहीं होगा। प्रमाता होगा तभी यदि अंतःकरण आत्मा का तादात्म्य अध्यास हुआ
तो अंतःकरण में जो धर्म है वृत्ति का आश्रय हो जाएगा। वृत्ति का आश्रय तो अंतःकरण, किंतु आश्रय आत्मा में व्यवहार होता है अहम प्रमाता। तो प्रमातृत्व आने के लिए अध्यास चाहिए। प्रमा का आश्रय प्रमाता है। अध्यासात्मक प्रमाताश्रितत्वात् अध्यासात्मक प्रमातृ अध्यास रूप है। अध्यास आत्मा यस्य अध्यास स्वरूप प्रमाता को अध्यास कहा जाएगा। प्रमाता अध्यास है, हाँ अर्थाध्यास। प्रमाता अध्यास मतलब अर्थाध्यास। एक ज्ञान को भी अध्यास कहते, ज्ञान के विषय को अध्यास कहते। प्रमाता स्वयं अध्यास मतलब अध्यास का विषय अर्थाध्यास। अध्यासात्मक प्रमाता, प्रमाते आश्रित, प्रमातरी आश्रित है, प्रमाता में आश्रित है। प्रमाता में आश्रित क्या है? प्रमाया प्रमाते आश्रितत्वात् अध्यासात्मक कह प्रमाता। प्रमाता में आश्रित कौन हुआ? प्रमा क्या है? किसका हेतुभूत है? प्रमेय व्यवहार का हेतुभूत प्रमाता में आश्रित है। होने से क्या होगा? जहाँ प्रमा है प्रमाण भी वही रहेगा। अन्यत्र प्रमाण और प्रमा अन्यत्र, चैत्र का प्रमाण और मैत्र में प्रमा, ऐसा होगी तो प्रमाण का आश्रय होगा। प्रमाणानाम आश्रय भी अविद्यावत हो गया, क्योंकि अध्यासात्मक है प्रमाता, अविद्यावान है तो उसमें प्रमाण भी रहेगा। प्रमाणानाम अविद्यावत विषयत्वम यद्यपि प्रत्यक्षम। अहम अविद्यावान अहम, ऐसे हम प्रमाता, मैं ज्ञाता, मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव है। ये अनुभव जब हुआ तो सीधा अभी अध्यास हो गया। अध्यास के बिना नहीं होगा। अध्यास के बिना मैं ज्ञाता है कौन? जड़ केवल ज्ञाता है या शुद्ध चेतन ज्ञाता है? तो दोनों का तादात्म्य अध्यास के बिना नहीं होगा। ये मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यत्व शुद्ध चेतन में या जड़ में? बोलो, जड़ को मैं मनुष्यत्व नहीं, शुद्ध चेतन नहीं, आत्मा अनात्मा का तादात्म्य अध्यास होगा। तो देह को लेकर के आत्मा तादात्म्य अध्ययन से अहम मनुष्य विषय होता है। तो प्रमाण है अविद्यावत विषय प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। सिद्ध होने पर फिर पूछते कथम पुनर्प्रमाणानि, पुनरपि कथम, कथन शब्द का अर्थ क्या है? केन प्रकारेण केन प्रमाणेन अविद्यावत विषयत्वम इति योजना। ये प्रमाण का प्रश्न है। केन प्रमाणेन प्रत्यक्षादीनि अविद्यावत विषयानि प्रमाणेन अविद्यावत विषयत्वम प्रमाया नहीं प्रमाणस्य प्रमाणानाम अविद्यावत विषयत्वम केन प्रमाणेन। प्रमाण अविद्यावत विषय, अविद्यावत हो अविद्वान, विषय हो गया आश्रय। अविद्यावान प्रमाता आश्रयेषां प्रमाणानां तानि प्रमाणानि अविद्यावत विषयानि। प्रश्न है ये अविद्या वाला में ही आश्रित होते हैं प्रमाण, ये किस प्रमाण से सिद्ध होता है? प्रत्यक्ष तो सिद्ध हुआ, और क्या प्रमाण, किस प्रमाण से? अविद्यावत विषयानि प्रमाणानि प्रमाणानाम अविद्यावत विषयत्वम, ये प्रश्न है। कथम पुनः अविद्यावत विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि सत्राणि च। अविद्यावत विषयानि कानि? प्रमाणानि। अविद्यावत विषयत्वम कुत्र? प्रमाण से प्रमाणानाम्, ऐसे अविद्यावत विषयत्वम प्रमाणानाम कथम इति योजना पहला हुआ। केन प्रकारेण प्रमाणानाम अविद्यावत विषयत्वम, अविद्या वाले में आश्रित होते हैं प्रमाण, ये किस प्रमाण से सिद्ध होता है? एक प्रमाण का प्रश्न हुआ। अथवा किम शब्द का था आक्षेप करेंगे। आक्षेप करने से क्या? यद्वा अविद्यावत विषयानि कथम प्रमाणानि स्यु। अविद्या वाला में आश्रित होगा वो प्रमाण कैसे होगा? स्वयं अविद्या वाला है, जो अविद्या वाला में आश्रित है ये प्रमाण प्रमाजन का कैसे होगा? वो तो दोष वहाँ है।
दोष वाला में जो आश्रित है प्रतीक्षादि वो प्रमाण कैसे होगा? क्यों? दोष क्या है? आश्रय दोषाद, आश्रय ही दोष है अविद्या वाला, पहले से अविद्या वाला दोष है, उसमें आश्रित जो प्रतीक्षादि वो प्रमाण कैसे होगा? अर्थात ये प्रमाण नहीं होना चाहिए, आक्षेप हुआ। पहले तो किस प्रमाण से? अविद्यावद विषयत्व प्रमाण नाम, प्रमाण में अविद्यावद विषयत्व किस प्रमाण से सिद्ध होता है प्रश्न हुआ था। अभी अविद्या विषय का जो प्रमाण है, अविद्या विषय के अविद्या वाला में अविद्यावद विषय, अविद्या वाला में जो आश्रित होते हैं वो प्रमाण कैसे होंगे? प्रत्यक्षादि अविद्यावद विषय में, अविद्यावद में आश्रित, अविद्यावत में विषय का आश्रय, अविद्यावान विषय से। ऐसे जो अविद्या वाला है प्रमाता, प्रमाता में आश्रित है, अविद्या वाले प्रमाता में आश्रित प्रत्यक्षादि प्रमाण कैसे होंगे? क्यों नहीं होंगे? आश्रय दोषाद अप्रमाण्य आपत्ति, आश्रय में दोष हो तो क्या होगा? अप्रमाण्य। चक्षु में दोष है तो प्रमाण का ज्ञान प्रमाण कैसे होगा? पीत चक्षु हो गया तो जो देखेगा पीला पीला देखेगा वो प्रमाण हुआ, तो ब्रह्म ज्ञान होगा। आश्रय में दोष है, अप्रमाण्य आपत्ति, अप्रमाण्य हो जाना, प्रमाण कैसे होगा? अभी जो भाष्य में कथम पुनर्विद्यावद विषयाणि प्रमा प्रत्यक्षादि प्रमाणानि शास्त्राणि च, इसे कथम शब्द प्रश्न में आक्षेप में? पहला क्या हुआ? पहला क्या हुआ? प्रश्न। किसका प्रश्न? प्रमाण का प्रश्न। और दूसरा है आक्षेप कैसे प्रमाण होगी, ये प्रश्न हुआ। अब उसका सिद्धांत उत्तर देता है उच्यते। उच्यते कहते दोनों प्रकार है, दोनों का उत्तर देगा। तत्र प्रमाण प्रश्न है, प्रथम पक्ष में प्रमाण विषय के प्रश्न में क्या प्रमाण? कि अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान चाह, दो प्रमाण से सिद्धांत कहेगा। व्यवहार अर्थापत्ति और तल्लिंग का अनुमान च, व्यवहार लिंग का अनुमान च। व्यवहार अर्थापत्ति, व्यवहार से अर्थापत्ति, अर्थापत्ति प्रमाण, व्यवहार से अन्यथा अनुपत्या। अध्यास के बिना व्यवहार नहीं हो सकता है, अध्यास बिना प्रमाण व्यवहार नहीं हो सकता है। प्रमाण है, व्यवहार है प्रमाण। कोई भी व्यवहार अध्यास के बिना नहीं होगा। व्यवहार करता है तो अध्यास मानना पड़ेगा। कुछ भी व्यवहार करने के लिए व्यवहार कार्य हो, अध्यास के बिना कोई व्यवहार कार्य नहीं कर सकता है। शुद्ध आत्मा यदि कुछ अध्यास नहीं तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। देह इंद्रियादि के द्वारा व्यापार करेगा, देह आदि के साथ तादात्म्य अध्यास नहीं होगा तो कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकता है। व्यवहार करता है तो व्यवहार के तो क्या है? अध्यास। व्यवहार से अन्यथा अनुपत्या, अन्यथा अध्यास बिना, अन्यथा का तो अध्यास बिना व्यवहार अनुपत्या, व्यवहार रूप कार्य, ये कार्य रूप अर्थापत्ति ये प्रमाण है। क्या प्रमाण? अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति शब्द प्रमा में भी प्रयोग करते हैं और प्रमाण में भी प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष शब्द प्रमा में भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। अनुमिति शब्द किसके लिए? प्रमा, और प्रमाण के लिए अनुमान, दो अलग हुआ। शब्द है प्रमाण, शब्द जन्य प्रमा को क्या कहेंगे? शब्द। किंतु प्रत्यक्ष है प्रमाण और ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण। अर्थापत्ति भी प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थ से आपत्ति यत कहते प्रमाण हो जाएगा, अर्थ से आपत्ति ज्ञान प्रमाण हो जाएगा। यहाँ प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण, क्योंकि प्रमाण विषय प्रश्न है। व्यवहार अन्यथा अनुपपत्ति रूप प्रमाण। व्यवहार से अर्थापत्ति मतलब व्यवहार से अन्यथा अनुपपत्ति। रात्रि भोजन बिना पीनत्व अनुपपत्ति, दिवा भुंजान से दिन भर नहीं खाता है तो बड़ा मोटा तगड़ा है, क्या कारण है? रात्रि में खाता है। दिवा अभुंजान से, दिन में नहीं खाने वाले व्यक्ति का रात्रि भोजन के बिना पीनत्व अनुपपत्या क्या सिद्ध होता है? रात्रि भोजन, यथावधि प्रमाण से हुआ। इसी प्रकार अध्यासम बिना व्यवहार अनुपत्या, व्यवहार कार्य को देख करके क्या निश्चय होगा? अध्यास सिद्ध होगा, ये अर्थावधि प्रमाण। और दूसरा है तल्लिंग का अनुमान, व्यवहार लिंग का अनुमान। व्यवहार है तो हुआ
किसी को दे करके अयम अध्यासवान व्यवहारवत्वात् व्यवहार करता है तो अध्यास है, दूसरे जैसे व्यवहार करता है। अतः व्यतिरेकण घटवत, घट कुछ व्यवहार करता है स्वयं, वो अध्यास उसमें ही नहीं, अध्यास भ्रांति उसको कुछ है नहीं। अन्य है, अन्य भ्रांतवत, भ्रांत दूसरे अध्यास वाला चैत्र मैत्र आदि किसको दृष्टांत है? अध्यास है, व्यवहार करता है, ये भी व्यवहार करता है, इसलिए अध्यास है। व्यवहार है कार्य, अध्यास है कारण। कार्य से कारण का अनुमान होगा, धूम से वन्य का अनुमान होता है। दोनों में कौन कार्य कौन कारण? धूम है कार्य और वन्य है कारण है। हाँ, और धूम के हेतु कहते हैं, धूम हेतु तो कारण हो गया, वन्य का हेतु है धूम, धूम हेतु कैसे हुआ? हाँ, धूम हेतु है वन्य ज्ञान के हेतु, वन्य ज्ञान के लिए धूम ज्ञान हेतु, कहीं ज्ञान मान धूम हेतु, धूम ब्रह्म वन्य ज्ञान का हेतु, वन्य का हेतु नहीं। धूम का हेतु, धूम का कारण वन्य है, धूम वन्य का हेतु है, धूम वन्य का हेतु है नहीं, वन्य ज्ञान का हेतु है। हाँ, धूम के देर वन्य ज्ञान होता है, ऐसे हेतु जो धूम को कहते हैं वन्य ज्ञान के हेतु है। कार्य धूम से वन्य का जैसे अनुमान होता है, इस प्रकार यहाँ क्या कार्य है? व्यवहार। व्यवहार कार्य से किसका अनुमान करेंगे? अध्यास का। अयम अध्यासवान व्यवहारवत्वात् तद्वत चैत्रवत अध्यास से व्यवहार करता है, ये भी व्यवहार करता है, इसलिए अध्यास अनुमान हो जाएगा। लिंग हेतु क्या हुआ? व्यवहार, अध्यास नहीं, व्यवहारवत्वात्, व्यवहार है लिंग हो गया हेतु। देखो तल्लिंग का मतलब व्यवहार लिंग का अनुमान, व्यवहार लिंगम यस्य अनुमान से हेतु, व्यवहार हेतु का अनुमान च आह। अभी प्रमाण कितने, कौन से प्रमाण का? दो, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में हेतु क्या होगा? व्यवहार अर्थापत्ति उच्यते इत्यादि ना, उच्यते से लेकर के कहाँ तक? तस्मात् आगे पृष्ठ में अविद्यावद विषयानि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, पशुआदि विशेषात उसके पहले तक ये सिद्धांति उत्तर देते हैं। आचार्य को दे दिया देवदत्त कर्तृ का व्यवहार हो। अभी देवदत्त को पक्ष नहीं करके देवदत्त कर्तृ का व्यवहार, देवदत्त कर्ता यस्य व्यवहार से सव्यवहार देवदत्त कर्तृ का, देवदत्त कुछ व्यवहार कर रहा है, व्यवहार का कर्ता कौन है? देवदत्त कर्तृ का व्यवहार, कुछ व्यवहार कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, वो उसमें अध्यास मूलक है। अध्यास है तो व्यवहार करता है, व्यवहार है कार्य, कारण अध्यास होगा, तो उसका व्यवहार को बना दिया, अध्यास हेतु कर दिया। तद्य देहादिषु अहम अध्यास मूल, देहादि में अहम मम अध्यास मूलम यस्य व्यवहार से सव्यवहार अध्यास मूल। अध्यास कैसे? देहादि में अहम अध्यास देह में, और इंद्रिय में मम अध्यास, अध्यास मूलक व्यवहार। ये जो देवदत्त कर्तृ का व्यवहार है, व्यापार तदीय अध्यास, अन्य के अध्यास से अन्य व्यवहार करेगा क्या? तदीय अध्यास मूलक है व्यवहार। क्यों अध्यास मूलक? तद अन्य व्यतिरिक अनुसारित्वात्, अध्यास सत्य व्यवहार सत्यम, अध्यास अभावे व्यवहार अभाव। मिट्टी अन्य व्यतिरिक अनुसारी है, मिट्टी का अन्वय मृत सत्व घट सत्वम, मृद अभावे घटाभाव। मिट्टी के अन्य व्यतिरिक को अनुसरण करने वाले कौन हुआ? घट, घट का अन्य व्यतिरिक, मृत सत्व घट सत्व, मृद अन्य अनुसारी है घट, मृद अभावे घटाभाव, मृत के व्यतिरिक अनुसरण करने वाले घटाभाव। तो मृत और घट में अन्य व्यतिरिक अनुसरण हुआ, मृत अन्य व्यतिरिक अनुसारी घट मृत मूलक है, मिट्टी मूलक है, मिट्टी उसका कारण। इसी प्रकार अध्यास सत्य व्यवहार सत्यम, अस हो गया, अध्यास नहीं व्यवहार नहीं, अध्यास अभाव व्यवहार अभाव। ये तद अन्य व्यतिरिक अनुसारित्वाद,
यदिथम तथा यथा मृदमूलो घट मृद मूलम यस्य घट से घट मृदमूल का क्या हुआ? तद अन्य व्यतिरेक अनुसारी मृद अन्य व्यतिरेक को अनुसरण करने वाले घट मृत्यु अन्वय के मृत का संबंध मृत सत्व घट सत्व मिट्टी से भिन्न सब कारण है घट बनाने के लिए। मिट्टी हो तो घट बनेगा, मिट्टी नहीं तो घट नहीं, घटाभाव। जैसे मृत्यु अन्वय व्यतिरेक को अनुसरण करने वाले घट अन्य व्यतिरेक हुआ, वो घट मिट्टी मूलक है। इसी प्रकार अध्यास हो तो व्यवहार, अध्यास नहीं तो व्यवहार नहीं होगा, इसलिए व्यवहार अध्यास मूलक हुआ। यह प्रयोग अनुमान प्रयोग हो जाएगा। और जहाँ व्यवहार अध्यास नहीं है वहाँ व्यवहार व्यतिरेक है, जहाँ व्यवहार है वहाँ अध्यास है। व्यतिरेक क्या होगा? यत्र अध्यास नास्ति तो व्यवहार नास्ति, दुखा की व्यतिरेक कहते तत्र व्यतिरेक दर्शति व्याप्ति में व्यतिरेक व्याप्ति। देहेन्द्रियादिषु अन्य व्याप्ति तो स्पष्ट है। देहेन्द्रियासु अहम मम अभिमान रहित प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते। प्रमाता में व्यवहार प्रमाण व्यवहार। देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहित, देह में जिसका हम अभिमान नहीं, इंद्रिय में मम तो अभिमान है ही नहीं, अभिमान रहित उसमें प्रमातृत्व आएगा। शुद्ध चैतन्य में प्रमातृत्व अनुभव तो अब प्रमातृत्व नहीं होगा, प्रमा का आश्रय नहीं होगा, वहाँ प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होगी? प्रमाता में प्रमाण हो, जो प्रमाता है उससे प्रमा की उत्पत्ति होगी। किससे के द्वारा? प्रमाण के द्वारा। प्रमाण की प्रवृत्ति होने पर प्रमा की उत्पत्ति होगी। प्रमातृत्व तो नहीं है तो प्रमा का आश्रय नहीं तो प्रमाण का आश्रय नहीं तो प्रमाण की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ति है। प्रमाण की प्रवृत्ति होती है तो प्रमाणजन्य प्रमा का आश्रय होगा। प्रमा का आश्रय हो प्रमातृत्व होगा कब? देह इंद्रिय आदि में अभिमान हो तो। अभिमान के ना प्रमातृत्व तो नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ? अभिमान अध्यास अभाव व्यवहार प्रमाण व्यवहार नहीं होगा। प्रमाण व्यवहार प्रमाण की प्रवृत्ति, प्रमाता प्रमाण आदि का व्यवहार है। प्रमाण व्यवहार अध्यास सत्य व्यवहार सत्वम, अध्यास अभाव ये व्यतिरेक हुआ। देहेंद्र अच्छा कहाँ अध्यास अभाव व्यवहार अभाव कहाँ देखेंगे? देखो देवदत्त से सुषुप्तौ सुश्रुत अवस्था में अध्यास है, अविद्या अविद्या कार्य अध्यास है नहीं। अध्यास अभाव व्यवहार क्या करता है? व्यवहार अभाव। अध्यास आवे व्यवहार अभाव दृष्ट दिखा गया। देव तो सो गया तो देखते बस, अभी अध्यास नहीं, कोई व्यवहार नहीं। और उठा फिर कुछ करने लगा। छोटे बच्चे इधर उधर जाते भटकते, अगर सो गया कहते सो गया। बड़े भी ऐसा सो गया क्या व्यवहार करते? कुछ नहीं। अब उठ गए तो फिर कुछ व्यवहार करते। ये दिखा गया और ये व्यतिरेक हुआ। अध्यास अभाव है व्यवहार अभाव। और अन्वय कहाँ देखेंगे? अध्यास सत्य व्यवहार जागृत काल में, स्वप्न काल में। जागृत स्वप्नयोर अध्यास सति व्यवहार दृष्ट, अध्यास होते व्यवहार। ये तो अन्वय स्फुटत्वानुक्त, अन्य व्याप्ति नहीं कही गई भाष्य में। क्यों नहीं कही? स्पष्ट है, अध्यास से व्यवहार होता है अनुक्त। ये लिंग क्या हुआ? व्यवहार। ये अध्यास मूलक व्यवहार, अन्य व्यतिरेक अनुसारित्व। और व्यवहार अभाव व्यवहार को हेतु करेंगे। व्यवहार वत्वात् अध्यास, व्यवहार हो गया कार्य, अध्यास हो गया कारण। कार्य को हेतु बने, व्यवहार को हेतु बनाएंगे तो व्यवहार हेतु का अनुमान दिया ना पहले। तद हेतु को तलिंग का अनुमान, तलिंग में व्यवहार लिंग का अनुमान। ये अनेन लिंग व्यवहार लिंग है ना। व्यवहार लिंग से अध्यास सिद्ध होगा। व्यवहार का कारण क्या है? अनेन लिंग ने कहा था व्यवहार न लिंगे न अध्यास सिद्ध्यति। अध्यास कैसे सिद्ध हो जाएगा? व्यवहार से कारणतया। कारण होने से कार्य है तो उस कारण सिद्ध हो जाएगा।
कार्य से कारण का सिद्ध होगा। तंतु कार्यपट है, कार्यपट से मिट्टी सिद्ध हो जाएगी? क्यों नहीं? पट का कारण नहीं। और घट कार्य है, वो कार्य से तंतु रूप कारण की सिद्धि हो जाएगी? क्योंकि वो घट का कारण नहीं। हाँ, घट कार्य से स्व कारण मिट्टी की सिद्धि होती। तो कारण होता है सिद्धि, व्यवहार। अभी अध्यास और व्यवहार कौन कारण है? और व्यवहार क्या है? क्या है? हाँ, तो तल्लिंग दिया अनेन लिंगेन, केन लिंगेन? व्यवहारेण लिंगेन अध्यास सिद्ध्यति कारणतया। किसका कारण? व्यवहार सिद्ध्यति। व्यवहार रूप कार्य अनुपपत्या वा, एक हो गया अनुमान, दो पहले कहा था ना, अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान वा, दो प्रकार है। तो एक हो गया अनुमान से सिद्ध हो गया, और व्यवहार रूप कार्य अनुपपत्या वा, व्यवहार रूप कार्य, कार्य क्या है? व्यवहार रूप कार्य अनुपपत्ति के अन्यथा अध्यास बिना, अध्यास के बिना व्यवहार रूप कार्य, कारण के बिना मिट्टी के बिना घट बन जाएगा? कारण अध्यास के बिना कार्य अनुपपत्या क्या सिद्ध होगा? अध्यास सिद्ध हो जाएगा। अनुपपत्या वा इति जो द्वा दिया है ना, पहले व्यवहार अर्थापत्तिम तल्लिंग का अनुमान च, दो प्रमाण है। यहाँ अर्थापत्ति वा का अर्थ च के अर्थ में करना, वा चार थे, ये भी प्रमाण है। अनुमान भी प्रमाण और अर्थापत्ति भी प्रमाण, ये बाद हो चार के लिए, समुचय के लिए। पहले अनुमान कहा था व्यवहार अर्थापत्तिम तल्लिंग अनुमानम चाह, तो यहाँ कार्य अनुपपत्या च वा, ऐसे पाठ बनाने के चार थे, वह के चार थे में। मनुष्यत्वादि जातिमति देहे अहमित अभिमान आता। शंका करते हैं देह में अहमित अभिमान नहीं होगा तो व्यवहार नहीं होगा। मनुष्यत्व जाति देह में, क्योंकि आत्मा के साथ देह का अध्यास होने पर उसे मनुष्यत्व है। मनुष्यत्व आदि जातिमति देह, मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व जाति, पशु शरीर में पशुत्व जाति। जातिमति क्या भी होती? क्या प्रातिपदिक है? जातिमान नहीं, जातिमत, उसका प्रथमांत जातिमान बनेगा। जातिमत देहे अहमित अभिमान मात्रात व्यवहार सिद्ध हो। तो ये केवल देह में अभिमान हुआ, इतने से व्यवहार हो जाएगा। इंद्रिय के साथ फिर क्या अभिमान करना, क्या जरूरत है? देह के साथ अभिमान हो गया, सब व्यवहार हो जाएगा। देह इंद्रियादिषु, इंद्रिय में अभिमान की क्या आवश्यकता, शंका करते। देह के साथ अभिमान हो गया, व्यवहार सिद्ध हो। तो किम इंद्रियादिषु, इंद्रियादिषु देह इंद्रियादिषु, इंद्रिय में मन में ये सब अध्यास क्या जरूरत है? किम इंद्रियादिषु ममाभिमान न, देह में क्या अभिमान है? अहम अभिमान। इंद्रिय में क्या अभिमान? तो देह में अहम अभिमान इतने मात्र से अध्यास हो जाए, इंद्रिय में आदि में ममाभिमान से क्या प्रयोजन? ऐसा आशंका से उत्तर देते हैं नहीं, इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती। इंद्रिय के बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार हो जाएगा? तो इंद्रियाणि अनुपात से इंद्रिय अन्य अनुपादय प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं है। इंद्रिय में भी ममत्व अध्यास चाहिए। प्रत्यक्षादि व्यवहार के लिए इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष व्यवहार होगा। प्रत्यक्षादि अनुमान प्रमाण के लिए क्या चाहिए? लिंग, और शब्दबोध के लिए श्रवण इंद्र शब्द प्रमाण। तो ये ले अन्य प्रमाण ले लेना। अनुमान अनुमिति के लिए लिंग प्रमाण है, शब्दबोध के लिए शब्द प्रमाण है। तो प्रत्यक्षादि व्यवहार करने से इंद्रिय पद से लिया। देखो टीका में, इंद्रिय पदम लिंगादिरपि उपलक्षणम इंद्रियाणि अनुपादाय। इंद्रिय के बिना प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं होगा, और लिंग के बिना अनुमिति व्यवहार नहीं। इसी प्रकार शब्द प्रमाण के बिना शब्द व्यवहार नहीं होगा।
इंद्रिय पद लिंगादिरपि उपलक्षणम। उपलक्षण क्या है? तद ग्राहक सती तद इतना। इंद्रिय को लेना और लिंग को आदि को लेना। क्यों ऐसा करेंगे? इंद्रिय पद उपलक्षण क्यों करेंगे? ये आगे भगवान भाष्यकार के कहते प्रत्यक्षादि व्यवहार, आदि पद दे दिया। वहाँ आदि पद है तो यहाँ भी इंद्रिय आदि कहना पड़ेगा। समझ रहे ना? उपलक्षण करना ही करने पर भी, ऐसा नहीं करने पर समझ आते बहुत हमें उपलक्षण मान करके। प्रत्यक्षादि आदि पद प्रयोग, आदि पद प्रयोगन से इंद्रिय आदि को नहीं लेकर के प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं संभवती। तथा च प्रत्यक्ष लिंगादि प्रयुक्तो यह व्यवहार, प्रत्यक्ष प्रमाण हो, लिंगादि प्रमाण प्रयुक्त यो व्यवहार। व्यवहार कैसे है? मैं दृष्टा, प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं दृष्टा श्रोता मनता, दृष्टा श्रोता, और लिंगादि लिंग के द्वारा अनुमाता, अनुमान करने वाला क्या है? अनुमाता। अनुमाता कब होगा? अनुमान प्रमाण से अनुमिति का आश्रय होगा तो अनुमाता, प्रत्यक्ष प्रमा का आश्रय होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाता, प्रत्यक्ष ज्ञाता, अनुमिति प्रमा का आश्रय होगा तो अनुमाता, और श्रवणजन्य ज्ञान का आश्रय होगा तो श्रोता। इंद्रिय में मम तो अभिमान चाहिए, तो अनुमात श्रोता हम, दृष्टा अनुमाता श्रोता हम इत्यादि रूप जो व्यवहार स इंद्रियादि ने ममतास्पदानि अगृहीत्वा न संभवती। अनुपादाय, उपादान ग्रहण नहीं, ग्रहण नहीं करके, ममत्व ने उनको ग्रहण नहीं करके, इंद्रियादि में ममत्व अभिमान नहीं करके, ममत्व रूप से ग्रहण नहीं करके प्रत्यक्ष अनुमान आदि व्यवहार संभवती नहीं संभवती। अनुपादाय का क्या अर्थ है? क्या? अगृहीत्वा। कैसे इंद्रिय है? ममतास्पदानि, प्रत्यक्षादि इंद्रिया में अनुपादान तो ममत्वेन, ममता का आस्पद, ममता का अधिष्ठान स्थल प्रतिष्ठा, ममतास्पदानि इंद्रियानि, ममत्वेन अभिमान के बिना ये व्यवहार नहीं होगा। अथवा उसका दूसरे प्रकार अर्थ करते यद्वा तानि ममत्वेन अनुपादाय यो व्यवहार, यो व्यवहार सन व्यवहार नहीं बनेगा। इंद्र में ममत्वेन उपादान नहीं करेंगे, इंद्र मर्म इंद्र मम शक्ति आदि, इंद्र में ममता अभिमान नहीं होगा तो व्यवहार न संभव नहीं होगा। देखो पहले ममतास्पदानि अगृहीत्वा व्यवहार न संभवती, दूसरा है ममत्वेन अनुपादाय यो व्यवहार सन। इसमें थोड़ा समझना है। अगृहीता में क्त्वा प्रत्यय, इंद्रियाणि अनुपादाय, क्त्वा को लिए हुआ तो ममतास्पदानि अगृहीत्वा क्त्वा प्रत्यय है। क्त्वा प्रत्यय होगा तो समान कर्तृकयो पूर्व काल, दो क्रिया होनी चाहिए, दोनों कर्ता का एक होना चाहिए। दोनों क्रिया का एक कर्ता देखना पड़ेगा, आगे भी दोनों कर्ता का एक देखना पड़ेगा, दो कर्ता चाहिए। देखो कैसे? पूर्वोत्तर अनुपादान असंभव क्रियो, पहला में इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार नहीं संभवती। अनुपादाय, उपादान, अनुपादान हो गया एक है क्रिया, और दूसरा क्या है? असंभव, नहीं संभवती, असंभव क्रिया। दो क्रिया हो गई। दो क्रिया क्या है? एक अनुपादान, दूसरा असंभव। दोनों जो है एक उसका कर्ता होना चाहिए। अनुपादान और असंभव, कस्य असंभव? व्यवहार। तो कर्ता कौन है? व्यवहार। देखो व्यवहार कर्ता, व्यवहार इंद्रिय को नहीं लेकर के व्यवहार न संभवती। इंद्रिय में ममत्व अभिमान नहीं करे तो व्यवहार न संभवती। दोनों क्रिया का कर्ता कौन हुआ? पहला पूर्व क्रिया क्या है? अनुपादान, उत्तर क्रिया है असंभव, व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार करता है तो क्त्वा प्रत्यय साधु, क्त्वा प्रत्यय बन जाएगा। उत्तरोत्तर क्या दिया है? ममत्वेन अनुपादाय यो व्यवहार, ममत्वेन अनुपादाय यो व्यवहार स न संभवती।
उत्तरोत्तर अनुपादान व्यवहार यो, अनुपादान और दूसरा क्या है? पहला अनुपादान और दूसरी क्रिया क्या? असंभव। यहाँ अनुपादान और व्यवहार, अनुपादान व्यवहार न, अनुपादान व्यवहार हो, कर्ता कौन है? एक आत्मकर्तृकत्वात्, एक आत्मा चैत्र आदि, एक आत्मा कर्तृ, आत्मा है कर्ता। अनुपादाय व्यवहार न संभवती, अनुपादाय जो व्यवहार सन, तो अनुपादान और व्यवहार में एक कर्ता कौन हुआ? एक आत्मा है, आत्मा कर्ता ऐसे आत्मकर्तृक, एक कर्तृक हो गया, दो क्रिया। पहला क्रिया क्या है? दूसरा क्रिया क्या है? व्यवहार। तो तत्साधुत्वम इति भेद, तत्साधुत्वम तो अप्रत्यय से साधुत्वम। अभी दो वाक्य किया, दो प्रकार। प्रथम वाक्य में पूर्व क्रिया क्या है? अनुपादान, और दूसरा वाक्य में पूर्व क्रिया है अनुपादान। प्रथम वाक्य में उत्तर क्रिया क्या है? असम। और द्वितीय में दूसरा क्या है? व्यवहार। प्रथम वाक्य में कर्ता कौन है? द्वितीय वाक्य में कर्ता कौन है? आत्मा। तो पूर्व समान कर्तृक हो, पूर्व काल में तो प्रत्यय होता है साधुत्व वेद। इंद्रियादिशु मम इति अध्यास अभावे, वे उसका स्पष्टीकरण करते हैं। इंद्रियादि में मम इति अध्यास अभावे, मम चक्षु आदि इंद्रिय से अध्यास नहीं होगा। अंधादेरिव, अंध में दृष्टित्व होता है, इसी प्रकार चक्षुरादि में हम अध्यास नहीं होगा तो क्या होगा? दृष्टित्वादि, हम चक्षुषा पश्यामि, हम दृष्टा, हम श्रोता। श्रवणेन्द्रिय में मन तो अभिमान है तो श्रोता कैसे होगा? कहते मैंने आँख से देखा है, मैंने अपने कान से सुना है, अपने इंद्रिय में मम तो अपने आँख से देखा है। मतलब इंद्रिय में अभिमान नहीं है तो अंधादि से व्यवहार, इससे व्यवहार नहीं बनेगा। हम दृष्टा, हम श्रोता करने के लिए यदि चक्षु आदि अन्य चक्षु है, अन्य श्रवण का श्रवण इंद्रिय है, अंध कहेगा हम दृष्टा, क्यों नहीं? चक्षु तो उस बहुत लोगों के है, उसमें ममत्व अभिमान नहीं। अपने में ममत्व अभिमान है तो हम दृष्टा, उसके अपने में चक्षु इंद्रिय ही नहीं तो देख नहीं सकता है। इसलिए ममत्व अभिमान चाहिए। ममत्व अभिमान नहीं हो तो खाली इंद्रियों से, अन्य इंद्रियों के द्वारा हम दृष्टा कौन कहता है? तो इंद्रिय में ममत्व अभिमान, हम पश्यामी तो इंद्रिय में ममत्व अभिमान है। हम गच्छामी, देह में अभिमान है, गमन क्रिया देह में है। तो ये अंधादेरिव दृष्टत्वादि, दृष्टत्व श्रोतत्वादि व्यवहार न स्यात्, कब? इंद्रिय में मम अध्यास नहीं होगा तो। कहते देह, तो फिर ठीक बोले, देह इंद्रिय का अध्यास कर लो, देह अध्यास छोड़ दो। देह के साथ ही अध्यास करना, इंद्रिय के साथ करना, दोनों गौरव है ना। पहले देह में अभिमान करके व्यवहार हो जाए। कहते नहीं, व्यवहार नहीं होगा, हम दृष्टा श्रोतादि व्यवहार नहीं होगा। कहते इंद्रियाध्यास नहीं वो व्यवहाराद अलम देहाध्यास है ना। इंद्रिय अध्यास हो गया मम तो अध्यास, और देह के साथ हम अध्यास करना क्या जरूरत है? इत्यतः न च अधिष्ठान मंत्रेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवती। अधिष्ठान आश्रय, इंद्रिय का आश्रय देह, देह के बिना इंद्रिय का व्यवहार, इंद्रिय व्यापार नहीं संभवती होगा। इंद्रिय देह में आश्रित होने पर ही उसका व्यवहार होता है, उसके बिना व्यवहार तो अधिष्ठान होता है देह। किसका अधिष्ठान? इंद्रिय का। देखो दिया, इंद्रियाना अधिष्ठानम, अधिष्ठान शब्द का अर्थ आश्रय। इंद्रिय का आश्रय कौन है? शरीर में तीर्थ। शरीर के बिना, शरीर में आश्रित के बिना इंद्रिय का इंद्रियजन्य व्यवहार, इंद्रिय व्यापार नहीं होगा। ननु अस्तु आत्मना संयुक्तम शरीरम तेषाम आश्रय। शरीरम इंद्रियों का आश्रय, देह के साथ आत्मा का अध्यास करना क्या जरूरत है? आत्मा के साथ शरीर का संयोग बन जाएगा। न्याय के लोग शंका करेंगे, आत्मा विभु है। विभु तो किम? सर्व
मूर्त संयुक्तम। तो देह मूर्त है किसका देह? आत्मा का सब शरीर के साथ संयोग है। तो आत्मना संयुक्त शरीरम, आत्मा का संयोग शरीर के साथ हो गया। इंद्र का से शरीर है, तो शरीर हो गया, इंद्र का से शरीर हो गया, उसके साथ आत्मा का संयोग है। अब ममत्व अभिमान क्या करना जरूरत है? अहम तो अभिमान, देह के साथ अहम अभिमान करना क्या जरूरत है? देह संयुक्त है आत्मा, आत्मा में देह का संयोग हुआ, उस इंद्र का से हो गया। इंद्रियाना अनुपादेय व्यवहार नहीं होगा। अधिष्ठान, अधिष्ठान शरीर हो गया। कौन सा शरीर? जो आत्मा से संयुक्त संयोग वाला, ये हो गया आश्रय, इंद्र व्यवहार हो जाएगा। और देह में अहम अध्यास करना क्या जरूरत है? ननु अस्तु आत्मना संयुक्तम शरीरम तेषाम आश्रय, इंद्रिय का आश्रय हो जाए। किम अध्यास है ना, अध्यास है किम, अध्यास से क्या प्रयोजन? ऐसा शंका नित्यतः कहते हैं। न च अनध्यस्त आत्मभाव न देह न कश्चित व्याप्रियते। अनध्यस्त आत्मभाव यस्मिन् देहे सदैव अनध्यस्त आत्मभाव। आत्मा तो जिसमें अध्यस्त है ही नहीं, अहम तो बुद्धि है ही नहीं। देह में आत्म अध्यास नहीं करके कोई व्यापार करेगा नहीं। अनध्यस्त आत्मभाव है न देह, अनध्यस्त आत्मभाव यस्मिन् देहे सदैव अनध्यस्त आत्मभाव। आत्मभाव है आत्मत्व, आत्मत्व अध्यास। देह में आत्मत्व, आत्मा के तादात्म्य अध्यास होता है। इंद्रिय में आत्मत्व अध्यास नहीं, ममत्व अध्यास। देह में क्या अध्यास होता है? आत्मा अहम अध्यास, आत्मत्व अध्यास। आत्मत्व अध्यास के बिना देह न कश्चित न व्याप्रियते, व्यापार नहीं करता है। देखो उसका अर्थ करते, अनध्यस्त आत्मभाव यस्मिन् तेन। देखो समास का विग्रह, अनध्यस्त आत्मभावेन, विग्रह देखो, अनध्यस्त आत्मभाव यस्मिन् स अनध्यस्त आत्मभाव कह देह, बीच में दे दिया आत्मभाव का अर्थ आत्म तादात्म्यम। देह के साथ, देह में आत्मभाव का, देह में आत्मत्व, आत्मत्व जाति देह में आ जाएगा क्या? देह में आत्मत्व तो आत्मा के साथ देह का तादात्म्य आत्मभाव। आत्मभाव यस्मिन्, देह में आत्मभाव, आत्मभाव का तात्मत्वम, देह में आत्मत्व आ जाएगा, आरोपित होगा। आरोपित होगा तो आत्म तादात्म्यम, आत्मभाव आत्म तादात्म्यम यस्मिन्, यस्मिन् देह आत्मा का तादात्म्यम अध्यस्त, वो देह हो गया अध्यस्त आत्मभाव। और अनध्यस्त है तो अनध्यस्त आत्मभाव देह हो जाएगा। ऐसे देह से तेना कोई व्यवहार नहीं होगा। और जो संयोग आदि संबंध कहा था पूर्व पीछे ने, आत्मा के साथ देह का संयोग हो जाएगा, उसका खंडन होता है। संयोगों को कहते हैं अव्यापवृत्ति। पुस्तक के साथ हाथ का संयोग है, बोलो है? ये संयोग सारे हाथ में है, सारे पुस्तक में है। संयोग जहाँ रहेगा उसके अधिगण उसका अभाव रहता है। हस्तपुस्तक संयोग का अधिगण हस्त और पुस्तक है दोनों, संयोग का अधिगण दोनों हस्त और पुस्तक। और संयोग का अभाव हस्त में है नहीं, पुस्तक में है नहीं। अव्याप वृत्तांत एक देश में संयोग, एक देश में अभाव। आकाश के साथ देह का संयोग करो, घट का संयोग मानते न्याय मत में। संयोग होने से क्या होगा? आकाश का पूरा घर आकाश से व्याप्त जहाँ है, ये घट का संयोग सारे आकाश में हो जाएगा सर्वत्र। क्या होगा? एक देश में होगा या सर्वत्र पूरा आकाश में व्याप्त हो जाएगा। इच्छा परिचन्न घट, आकाश अपरिचन्न घट परिचन्न, ये घट पूरा आकाश में व्याप्त हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? एक देश। आकाश का कितने देश है? आकाश निरवय कहते, निरवय क्या है कि देश में संयोग कैसे मानते हैं? ये खंडन होता है। और हाँ, अध्यास के बिना इससे संयोग नहीं होगा। और असंग ही आगे दिया, असंग ही अयम पुरुष श्रुति कहती। आत्मा असंग है, असंग का तो संग संबंध नहीं होगा, कोई संबंध नहीं, संयोग आदि संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए देहात्मा का जो संबंध होगा वो संबंध क्या होगा? आरोपित आध्यात्मिक संबंध मानना पड़ेगा, संयोग समवाय नहीं मान सकते। आध्यात्मिक एवं देहात्मन संबंधो
न संयोगातीत, संयोग नहीं और समवाय स्वरूप संबंध कुछ नहीं। आध्यासिक संबंध मानना पड़ेगा। अहम देह के साथ तादात्म्य अध्यास होने पर सारे व्यवहार होता है, उसके बिना कोई व्यवहार नहीं हो सकता है। अनध्यतात्म भावेन देह न कस्य व्याप्यते, ये क्यों कहते हैं? ये देहेन्द्रियादिषु अहम अभिमान रहित प्रमातृत्व अनुपपत्तो प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अभिमान होने पर अध्यास हो गया। अध्यास है तो उसका कारण अविद्या है। अविद्यावत विषय है सारे लौकिक व्यवहार, प्रमाण प्रमेय व्यवहार, प्रत्यक्षादि प्रमाण सब किस में रहेगा? अविद्या वाले में रहेगा। इसकी सिद्धि के लिए असंगति श्रुते आध्यात्मिक संबंध न संयादित भाव ननु आत्मनो देहादिवीर आध्यात्मिक संबंधोपि मास्तु। अभी देह के साथ आध्यात्मिक संबंध क्यों करना चाहते? आत्मा में प्रमातृत्व, आत्मा में प्रमातृत्व लाने के लिए देह के साथ अध्यास। आत्मा तो ज्ञान रूप है, प्रमातृत्व उसमें आ जाएगा। देह के साथ अध्यास आध्यात्मिक संबंध मानना क्या जरूरत है? ननु आत्मनो देहादिवीर आध्यात्मिक संबंध भी मास्तु। वास्तव संबंध तो नहीं, संयोग संवादी वास्तव संबंध क्यों नहीं? आत्मा असंग है। तो फिर सिद्धांत ने क्या बताया? आध्यात्मिक संबंध। कहते वास्तव संबंध नहीं तो आध्यात्मिक संबंध भी छोड़ो, क्या जरूरत है? आध्यात्मिक संबंधों पे मास्तु न भवेत। फिर क्या होगा? कैसे कि प्रमातृत्व वो स्वतः चेतन है, आत्मा चेतन है नहीं, स्वतः चेतनतया प्रमातृत्व पते, चेतन से प्रमाता हो जाएगा। चेतन है ना आत्मा, प्रमाता हो जाएगा। कोई कहते जड़ तो करता नहीं हो सकता है, फिर करता कौन होगा? चेतन। बस सारा जीवन भर कोई भक्तों को बैठा कर सिखाता है तो इसमें लगा आत्मा में कर्तृत्व है, क्योंकि जड़ में कर्तृत्व किसी ने देखा नहीं। जड़ में कर्तृत्व नहीं तो कहाँ होगा? चेतन में, चेतन मानना पड़ेगा। और चेतन में कर्तृत्व कहाँ देखा है? जिसको चेतन कहते हैं वही चेतन है। कोई आत्मा को अनुरूप मानता है, कोई विभु रूप मानता है, वो दिखता है क्या? जो दिखता है देह दिखता है, देह विशिष्ट अंतःकरण विशिष्ट में कर्तृत्व दिखता है। जैसे चेतन में दिखता है इसे चेतन में मानो। शुद्ध चेतन में कर्तृत्व कहाँ दिखा गया? ये वो तो कहा सामान्य इतने मात्र से उसको कोई पूछा ब्राह्मण तो किस में है, मनुष्य तो किस में? शुद्ध चेतन में है या जड़ में? जड़ में तो नहीं रहेगा, तो फिर किस में रहेगा? चेतन में रहेगा। बोलो अब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्ध आत्मा में क्या है? ब्राह्मण तो रहेगा, वैश्य तो रहेगा, ब्राह्मण तो रहेगा। शुद्ध आत्मा में ब्राह्मण तो भी नहीं, देवत्व रहेगा। देवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व ये सब आत्मा में नहीं है। और जड़ में रहेगा, केवल जड़ में रहेगा। लकड़ी के पत्थर की मूर्ति बना दिया, उसमें मनुष्य तो आज रहता है, मनुष्य के सदृश बन जाएगा। तो वहाँ भी मानना पड़ेगा दोनों के तादात्म्य अध्यास के बिना मनुष्यत्व आदि सिद्ध नहीं होगा, व्यवहार भी अभी आएगा। ब्राह्मण यजित, किसको ब्राह्मण कहेंगे? शुद्ध चेतन क्या जड़ को? अध्यास के बिना एक कर्मशास्त्र व्यवहार भी नहीं बनेगा। ये हो गया स्वतः चेतनतया प्रमातृत्व उपपते। न तो अब कहेंगे ये सुश्रुति में स्वतः चेतन आत्मा रहता है, हैं? रहता तो हाँ प्रमातृत्व हो जाए। प्रमातृत्व हो जाए तो क्या होगा? प्रमा का आश्रय अनुभव हो, सुश्रुति में अनुभव करे कुछ। न तो सुश्रुत प्रमातृत्व आपत्ति, कहते प्रमातृत्व आपत्ति नहीं है, वहाँ कर्ण उपरम हो गए। चक्षुरादि कर्ण के ऊपर में हो गया तो प्रमातृत्व नहीं रहा। प्रमाता है आत्मा, चेतन है, किंतु कर्ण चाहिए, चक्षुरादि कर्ण नहीं होने पर प्रमातृत्व नहीं होगा। इसलिए देहादि में आध्यात्मिक संबंध नहीं मानो, ऐसा शंका होने पर आगे वाक्य है न चेतस्मिन्। ओम।